कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण जी का जन्म कब, कहाँ और किस जगह पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इन तारीखों और इन जगहों पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारका जैसी जगहों पर बीता था। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने द्वारका पर 36 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। श्री कृष्ण के जन्म के समय चंद्रदेव की इच्छा पूरी हुई। चंद्रदेव चाहते थे कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार लें तो चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आए। श्री कृष्ण के जन्म के समय जेल के सभी संतरी माया से गहरी नींद में सो गए थे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए थे। उस समय भारी वर्षात हो रही थी। कृष्ण का जन्म भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्म दिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। कृष्ण जी पृथ्वी पर कब आए थे? मथुरा के ज्योतिषाचार्य आलोक गुप्ता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण 3228 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस हिसाब से इस साल श्री कृष्ण का 5250वां महोत्सव मनाया गया था। तो इस तरह से कान्हा का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण राधा कृष्ण कितने साल तक जीवित रहे थे? हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर 125 साल 6 महीने 6 दिन रहे थे। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसमें उनका जन्म, बचपन, युवावस्था और राजा के रूप में उनके बाद के वर्षों का उल्लेख किया गया था। राधा और कृष्ण की उम्र में कितना अंतर था? कुछ किताबों में ऐसे संदर्भ है जो दोनों के बीच उम्र के अंतर को 4 साल तक बताते हैं। हालांकि यह गलत है। कृष्ण जब राधा के सामने आते हैं तो वे युवा अवस्था में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वे राधा से 11 महीने छोटे हैं, लेकिन बाद में वे शिशु बन जाते हैं। क्या राधा रानी का कोई बच्चा था? राधा रानी ने कभी अयान से विवाह नहीं किया। उन्होंने केवल श्री मधुसूदन से विवाह किया था। अयान से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। श्री कृष्ण से उनकी असीमित संतान है जिसमें हम सभी शामिल है। राधा किसकी बेटी थी? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभान कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कृष्ण की मृत्यु के बाद राधा का क्या हुआ? राधा श्री कृष्ण के जाने के बाद अपना घर छोड़कर कंदली वन में चली गई और अपने मायावी रूप, जिसे छाया राधा भी कहा जाता है, उनकी छाया को बरसाना में छोड़ दिया। अष्ट सखियों के साथ राधा रानी भी इसी वन में उद्धव से मिली, जिन्होंने उन्हें कृष्ण का संदेश दिया। राधा पूर्व जन्म में कौन थी? पिछले जन्म में कनौज के राजा थे वृषभानु जी। राधा रानी की मां कीर्ति तथा वृषभानु जी के पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है कि कनौज देव नाम के एक महान राजा थे जो भल्लंदन नाम से भी प्रसिद्ध थे। वही राधा जी की माता कीर्तिदा जी पूर्व जन्म में कलावती थी। कलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। राधे राधे को हम 2 बार क्यों कहते हैं? आत्मा में वृद्धि मंत्र में राधे राधे गोविंदा का दोहराव केवल एक जाप नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। प्रत्येक दोहराव आध्यात्मिक संप्रण और भक्ति भावना को गहरा करता है, जो साधक को आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाता है। कृष्ण के
अंतिम शब्द क्या थे? कृष्ण के अंतिम शब्द मरते समय कृष्ण ने करुणामय स्वर में जरा से कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो होना ही था। डरो या दुखी मत हो, क्योंकि ये तो नीति के नियम है। ये धरती पर महापुरुष के अंतिम शब्द थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।